नमस्कार दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए YouTube पर एक चैनल बनाऊंगा, लेकिन अलग अलग चैनल और पॉडकास्ट देखकर मुझे झटका लगा है और मुझे यह साबित हुआ है कि अधूरा ज्ञान इस समाज को कैसे खत्म कर रहा है। अब हम केवल अहंकार, स्वार्थ और झूठे अभिमान से भरे हैं। फिल्म फुले और ब्राह्मण समुदाय पर अनुराग कश्यप की टिप्पणियों को लेकर विवाद चल रहा है। यह कठोर था, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। ज्यादा समय नहीं लूंगा और आइए हमारे इतिहास का एक संक्षिप्त अवलोकन करते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व स्तरीकरण के बीच ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मांडीय प्राणी से निकलने वाले 4 वर्णों का वर्णन है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। इस सूक्त ने आध्यात्मिक पदानुक्रम की नींव रखी। शुरू में अस्पृश्यता या कठोर जाति का कोई मजबूत प्रमाण नहीं था, लेकिन पदानुक्रम और विभाजन का विचार मौजूद था। साथ ही ऋषि मुनियों ने इसे सामान्य ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए लिखा था। वे नहीं जानते थे कि लोग इस तरह बंट जाएंगे और मानवता को गलत समझेंगे। उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक काल लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी जाति का संहिताकरण। मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र ग्रंथों ने जातिगत नियमों को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत। मनुस्मृति में शूद्रों द्वारा उच्च जातियों की सेवा करने, दलितों द्वारा वेदों जैसे उच्च जाति के प्रतीकों को छूने या उनके साथ बातचीत करने पर कठोर दंड और अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध के बारे में सख्त नियम निर्धारित किए गए थे। भयानक उदाहरण, वैदिक मंत्रों का पाठ करने या सुनने पर शूद्रों को अंग भंग या मौत की सजा दी जाती थी। दलितों को अपने गले में घंटियां और पीछे झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि वे ऊंची जातियों को चेतावनी दे सकें और जिस जमीन पर चलते थे उसे साफ कर सकें। अगर कोई ब्राह्मण इन तथ्यों का खंडन कर सकता है तो करे, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों द्वारा किए गए इन अत्याचारों का समर्थन नहीं कर सकता। प्रारंभिक मध्यकाल से उत्तर मध्यकाल के दौरान 600 से 1700 ईस्वी तक जाति व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई। विभिन्न क्षेत्रों में हजारों जातियों का गठन हुआ। कबीर, रविदास और चौखामेला जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति व्यवस्था की क्रूरता की खुलकर आलोचना की। महाराष्ट्र के एक दलित संत चौखामेला को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। मृत्यु में भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। ऐसी कहानियां हैं कि जब उच्च जातियों ने उनकी हड्डियों को फेंक दिया तो वे चिल्लाईं। मंदिरों, कुओं और स्कूलों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। उनके खिलाफ अत्याचारों में जबरन मजदूरी, यौन शोषण और सार्वजनिक अपमान शामिल था। औपनिवेशिक काल के दौरान 1757 से 1947 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जनगणना, वर्गीकरण और मार्शल जातियों के सिद्धांतों के माध्यम से जातिगत पहचान को संस्थागत रूप दिया। अत्याचार जारी रहे, लेकिन इस काल में महत्वपूर्ण प्रतिरोध भी देखा गया। ज्योतिराव फुले ने 1873 में गुलामगिरी लिखी, जिसमें जातिवाद की तुलना गुलामी से की गई। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को दलित लड़कियों को पढ़ाने के लिए पथराव और गाली गलौज का सामना करना पड़ा। इस पर एक फिल्म रिलीज होने वाली है और सेंसर बोर्ड ने इन सभी दृश्यों को काट दिया है, लेकिन हमें इसे दिखाने में शर्म क्यों आ रही है? ऐसा करते समय हमें शर्म नहीं आई। 1891 में जन्मे अंबेडकर को पानी से वंचित रखा गया और स्कूल में फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। भयानक घटनाएं, जल स्रोत, अलगाव गांव के कुओं को छूने पर दलितों को पीटा जाता था या मार दिया जाता था। कुछ जगहों पर दलितों को ब्राह्मणों के सामने रेंगना पड़ता था। स्वतंत्रता के बाद 1947 से वर्तमान तक हम कानूनी सुधारों और सामाजिक वास्तविकता के बीच एक अंतर देखते हैं। 1950 में अपनाए गए संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित कर दिया। आरक्षण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम पेश किए गए। संविधान का मसौदा तैयार करने के बावजूद आर अंबेडकर ने जातिवाद से बचने के लिए लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर भी इन सब के बाद, आजादी के बाद भी
और आप जानते हैं, भले ही हमारे पास जीने का इतना अधिकार है, हमने आधुनिक युग में बहुत सारे मामले देखे हैं जो हमें एक समाज के रूप में शर्मसार कर सकते हैं। आइए, मैं उनमें से कुछ मामलों पर जानकारी देता हूं। किल्वेनमणि नरसंहार, तमिलनाडु, 1968। घटना स्थान किल्वेनमणि गांव, नागपट्टिनम जिला। महिलाओं और बच्चों सहित 44 दलित खेतीहर मजदूरों को एक झोपड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। अपराधी उच्च जाति के जमींदार और उनके गुर्गे थे, जो कम्युनिस्ट प्रभाव में अधिक मजदूरी मांगने पर मजदूरों से बदला ले रहे थे। करमचेडु नरसंहार, आंध्र प्रदेश, 1985। घटना उच्च जाति के कम्मा जमींदारों ने 6 दलितों को मार डाला और 20 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया। कारण, एक दलित युवक ने एक कम्मा व्यक्ति द्वारा दलितों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सार्वजनिक टैंक में अपने भैंस को धोने पर आपत्ति जताई। सुंदर नरसंहार, आंध्र प्रदेश, 1991। रेड्डी जाति के सदस्यों की भीड़ ने दिन दहाड़े 8 दलितों को मार डाला। पीड़ितों को एक नहर के पास घेर लिया गया और काटकर मार डाला गया। यह भयावह घटना दलितों के राजनीतिक रूप से अधिक मुखर होने के तनाव के कारण हुई थी। खैरलांजी नरसंहार, महाराष्ट्र, 2006। दलित महिला सुरेखा भोतमांगे और उसकी बेटी प्रियंका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उसके 2 बेटों को भी मार डाला गया। इस घिनौने कृत्य का कारण भूमि विवाद में सुरेखा द्वारा उच्च जाति के पुरुषों के खिलाफ गवाही देना था। उनके शवों को क्षत विक्षत कर नहर में फेंक दिया गया। बथानी टोला नरसंहार, बिहार, 1996। उच्च जाति के जमींदारों के एक निजी मिलिशिया रणवीर सेना ने महिलाओं और बच्चों सहित 21 दलितों को मार डाला। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के लिए निम्न जाति के समर्थन के खिलाफ प्रतिशोध था। डेल्टा मेघवाल मामला, राजस्थान, 2016। एक सरकारी छात्रावास में एक स्कूल वार्डन द्वारा एक 17 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने चौंकाने वाली बात यह है कि इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। अंत में, एक ब्राह्मण होने के नाते न तो मैं और न ही कोई इस तथ्य से इनकार कर सकता है कि कई लोगों को अत्याचार और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने वास्तव में वेदों की वर्ण व्यवस्था को गलत समझा और जाति को एक बीमारी में बदल दिया। वर्ण, शूद्र के खिलाफ अत्याचार किए। शूद्र वर्ण के सभी पूर्वज हमारे उच्च जाति के पूर्वजों द्वारा किए गए सभी अत्याचारों के लिए कम से कम एक माफी के पात्र हैं। किसी आधिकारिक व्यक्ति की ओर से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमें इस तथ्य को समझने के लिए अपने भीतर देखना होगा। आजकल दुनिया में कहीं भी कोई समाज खुश नहीं है और कभी कभी ऐसा लगता है कि यह प्रकृति की आत्मा में अंकित उन भेदभावपूर्ण दर्दों के कारण है। वर्ण के बारे में गीता के अनुसार कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ब्राह्मण वह नहीं है जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो। यह वे हैं जो ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान फैलाते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आजकल ज्यादातर ब्राह्मण 5 उपनिषदों के नाम भी नहीं जानते और फिर भी खुद को ब्राह्मण कहते हैं। हम ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज की संरचना को भी बर्बाद कर दिया है, इसलिए हमें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण होने के नाते हम अपने ऋषियों और सन्यासियों के लिए एक कलंक हैं, जिन्होंने समाज और आंतरिक विकास के लिए इतना शोध किया है, लेकिन हम केवल उन अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें समय के साथ बदलना चाहिए था। पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है वह ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। भगवान उन्हें माफ कर देंगे जिन्हें अपने गलत कामों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे जिन्हें ज्ञान है और फिर भी गलत करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया अपने विचार साझा करें कि आप